शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है और एडमिशन को लेकर के तमाम स्कूल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। प्रचार आप देख रहे होंगे लगातार शहर भर में किस तरीके से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, पंपलेट बांटे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है। और एचआर न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि शहर भर के जो स्कूल है किस तरीके से होड़ मची है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। लेकिन आज हम पहुंचे हैं शहर के सबसे ऐतिहासिक स्कूल हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। हम यह भी जानेंगे क्योंकि आपको बता देते हैं स्कूल का एक बहुत पुराना इतिहास है। शहर के बीचों बीच ये स्कूल है और सबसे बड़ा स्कूल है, खुला मैदान है, पार्किंग की सुविधाएं हैं, तमाम चीजें इस स्कूल में है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराए तो क्यों कराए, अभिभावक क्यों इस स्कूल के अंदर भेजे। आज कंपटीशन का जमाना है और ऐसे में क्या इस स्कूल ने उन कंपटीशन को फॉलो किया है। ये तमाम टीचर्स हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हमारे साथ हैं और भी यानी कि टीचर्स वगैरह हमारे साथ हैं। सबसे हम बारी बारी एक बार बात करना चाहेंगे कि आखिर हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों को भेजे तो क्यों भेजे, क्या इनके पास वो सुविधाएं हैं जिनका ये दावा करते हैं। लेकिन हम कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार इस बिल्डिंग का नजारा दिखाएं कि ये कितना बड़ा स्कूल है, ऐतिहासिक स्कूल है। फिर ऐसे में क्यों यानी कि लोग दूर दराज में भागते हैं और अभिभावक जो चाहता है अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए क्या उनको इस स्कूल में तमाम चीजें मिलती हैं, बारी बारी हम बात करेंगे। प्रिंसिपल साहब पहले ये बताइए, इस वक्त कंपटीशन मचा हुआ है, होड़ मची हुई है, तमाम स्कूल्स कह रहे हैं हम ये कराएंगे वो कराएंगे, आपके स्कूल में क्या खूबी है, क्यों आपके स्कूल में एडमिशन कराए एक अभिभावक अपने बच्चे का। देखिए, ये जो विद्यालय है ये अपने आप में अलग है, इसमें विज्ञापन करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो भी अभिभावक यहाँ पर आए वो खुद देख सकता है आकर के कि जो क्लासरूम हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके अलावा ओपन हॉल आप देख रहे हैं जिसमें सभी एक्टिविटी होती हैं, प्लेग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है, ट्रेनिंग होती है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, सभी खेलने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ साथ में हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, जो नई टेक्नोलॉजी अब शिक्षा में आई है उसके द्वारा भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो हर विषय की जानकारी उसके माध्यम से बच्चों को पहुंचाते हैं। साथ साथ में प्रबंधन जो समिति है विद्यालय की, उसने विशेष रूप से लड़कियों के लिए बहुत अच्छी रियायत की है ताकि गरीब से गरीब बच्ची भी इस विद्यालय में पढ़ सके। जो सरकारी स्कूल हैं, विशेष रूप से मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, उनकी जो फीस है वही यहाँ के विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चों के लिए लागू कर दी गई है। साथ साथ में जो बच्चियाँ खेल के अंदर, जैसे अभी 2 बच्चियाँ हमारी इंटरनेशनल में जा रही हैं, उनका खर्चा 72,000 रुपये आ रहा है, वो खर्चा भी मैनेजमेंट कमेटी दे रही है। जब अभिभावकों को ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो क्यों नहीं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, लेकिन हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्था चल रही है, समाज की ओर से चलाया जा रहा है, तो जाहिर है इसकी एक मैनेजमेंट है, तमाम चीजें हैं। और उसी को लेकर के आपने देखा होगा कि एडमिशन को लेकर किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे हाथ में मात्र एक ये पंपलेट है जिसको लेकर के हमने सोचा क्यों ना आज हिंदू हाई स्कूल से बात की जाए कि क्यों यहाँ एडमिशन की कमी है, अभिभावक जो चाहता है क्या वो यहाँ पूरा हो रहा है। ये स्टाफ हमारे साथ है, जो महिला स्टाफ है जो लड़कियों को पढ़ाता है। सबसे पहले आज हम इन्हीं से बात करेंगे, अगर इस स्कूल में लड़कियां पढ़ने आती है तो वो कितना सेफ और सुरक्षित है। मैडम सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, आप सबसे पुरानी टीचर यहाँ पे है, आपकी जॉब यहाँ बताया जा रहा है करीब 24 साल आपको हो गए, क्यों आपके पास बच्चे भेजे पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा कारण तो सर ये कि जब मैं यहाँ सेफ हूँ इतने लंबे समय तक, तो जो हमारी लड़कियाँ आएंगी तो अपने आप में सेफ रहेंगी। अगर मैं सेफ नहीं होती, जेंट स्टाफ भी आ रहा, तो मैं भी कभी का छोड़ जाती। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे रहते यदि किसी बच्चे को या किसी बच्ची को आता है तो आके मुझे बताए पेरेंट्स। अच्छा, एक अभिभावक क्या चाहता है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, क्या होना चाहिए, क्या आप वो चीज अफोर्ड पूरा कर पा रहे हैं? बिल्कुल है सर, एक अच्छा वातावरण है, पर्यावरण से अच्छा यहाँ पर है, आप देख ही रहे हो, हरियाली देख रहे हो स्कूल की। बाकी स्कूल कहीं रोड पर है, कहीं कुछ है, बिल्कुल शहर का जो मेन क्रीम है मॉडल टाउन उसके बीच में। सबसे बड़ी बात है पूरा स्टाफ है, जहाँ पीसीएम के टीचर कभी छोड़ रहे, प्राइवेट स्कूल जो और भी है
कभी जा रहे हैं, हमारे यहाँ मतलब कि 12 महीने PCM के या दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हमेशा रहते हैं, फिर क्यों नहीं भेज रहे पेरेंट्स यहाँ पर? भेजे, फिर जो हमारे में कमी है वो आके हमें बताएं, तो हम जाने भी हमें कमी है। तो देखिए, ये टीचर है, साफ तौर पे बता दिया है कि फैसला तो अभिभावकों को करना है कि अपने बच्चों को वो कहाँ पढ़ाए, कहाँ कैसे पढ़ाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब शहर के बीचों बीच आपको एक इतना बड़ा स्कूल मिल रहा है जिसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, महिला स्टाफ है, तमाम चीजें हैं, और मैनेजमेंट जिस संस्था को चला रहा है, तो जाहिर है इतनी बड़ी जगह में भेजने की जवाबदेही अभिभावकों की है। हालांकि फैसला उन्हीं को करना है। आपको क्या लगता है, अभिभावक को क्या फैसला करना चाहिए? भाई ट्रांसपोर्टेशन बचता है आपका, सब चीजें बचती हैं। हाँ जी सर, बड़ा अच्छा बेनिफिट है अभिभावकों के लिए। देखिए, जहाँ जो नामी स्कूल होते हैं शहर से बाहर बसे हुए हैं, वहाँ पर स्कूल चल रहे हैं, तो इतनी मोटी भारी भरकम तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर तो वो भी नहीं लगना है, तो पेरेंट्स के लिए ये भी बेनिफिट हो जाता है। अब लड़कियों के लिए मैनेजमेंट कमेटी ने जो बेनिफिट दिया है अभी कि मॉडल संस्कृति स्कूल के जो फीस है वही फीस पे करके, और प्राइवेट स्कूल में इतना अच्छा एनवायरनमेंट उन गर्ल्स को मिलेगा, तो ये तो उनके लिए बहुत बेनिफिट। अब तो तमाम महिला टीचर है, आप क्यों नहीं माउथ टू माउथ प्रचार करते इन चीजों का कि हमारे हिंदू हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? सर, आप के अब चैनल के थ्रू हम ये ऐड कर रहे हैं। डोर टू डोर भी हमने विजिट किया है, पिछले जो एकेडमिक सेशन शुरू हुए क्या हैं रिस्पॉन्स आया है? रिस्पॉन्स सर पॉजिटिव आया है। पिछले साल हमारे यहाँ एडमिशन बढ़े हैं, कुछ बच्चे हालांकि निकले भी हैं, तो उनका अपना पर्सनल रीजन है, कुछ दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं या, लेकिन हमारे यहाँ पिछले साल एडमिशन आए हैं। प्रचार का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है सर संस्थान में। प्रचार का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो जाहिर है तमाम चीजें हैं कि जिस तरीके से दूर दराज बच्चा पढ़ना जाता है तो उसका कितना ट्रांसपोर्टेशन, कितना समय उसका बसों के अंदर धक्का खाता है, और अगर यही एडमिशन अगर उसका पास की पास में हो तो बच्चे भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, माता पिता भी यहाँ आ सकते हैं लेने के लिए। हर तरह की सुविधाएं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर है। आप ये बताइए, आपने वक्त के साथ बदलाव किया पढ़ाई में, एजुकेशन में? जी सर, क्योंकि मुझे तो यहाँ 3 साल ही हुए, पर काफ़ी बदलाव देखा है मैंने यहाँ पे। मुझे लगता है कि शहर के बीच में तो यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, बाहर जाते हैं बच्चे, बीच में बाई चांस बीमार हो जाते, पेरेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है उनको लाने ले जाने में। यहाँ ऐसी कोई वो, क्योंकि शहर के बीच में है तो नज़दीक के बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों लड़कियों को कहीं दूर भेजना चाहिए, क्योंकि उन्हें पेरेंट्स को लाने में भी दिक्कत हो जाती है। जॉब वाले होते हैं, बीच में उनको छोड़ के लेने जाता है बच्चों को, तो बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ बच्चे अपने आप आ जाते हैं, तो आ जाते हैं। कोरोना काल में सुनने को मिला तमाम स्कूलों ने अपने स्टाफ की आधी तनख्वाह दी है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति थी मैडम? लगता है आपको कोरोना काल में आपकी फीस में कोई कटौती की गई यहाँ पर? नहीं सर, जो पेरेंट्स अगर फीस नहीं दे पाए, हमारे जो मैनेजमेंट हैं और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने, ये हकीकत है, शायद और स्कूलों में ऐसा नहीं हुआ होगा, ना मैंने देखा ना मैंने सुना, लेकिन यहाँ मैंने वो चीज़ देखी भी है और वो सामने हुई भी है। नहीं, आप तो स्वयं टीचर है, आपकी सैलरी में कोई कटौती हुई है? नहीं सर, मेरी सैलरी में कोई कटौती नहीं आपको मैनेजमेंट ने पूरा सैलरी दी है? पूरा दिया है। तो देखिए, ये हम जुबानी सुना रहे हैं, आपको लगता है यहाँ कोई आपकी फीस वगैरह में कटौती हुई है? नहीं सर, कोई कटौती नहीं है। आप तो युवा हैं, एक तरीके से लगता है अभी टीचर बनी है, क्या लगता है क्यों आपके स्कूल में लड़के आए? सर, इस साल जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो बच्चियों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी गोल्ड मेडल अचीव किए हैं। और जो यहाँ का ग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है, इतना बड़ा ग्राउंड और इतनी ग्रीनरी शायद ही किसी स्कूल में मिले, शायद ही मिले, क्योंकि जाहिर है बच्चों का भविष्य होता है टीचर के हाथ में, और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से यहाँ नई भर्तियां जो की है, ये गुड़िया हमें लग रही है कि बिल्कुल न्यू टीचर है। आपने कब ज्वाइन किया इस स्कूल में? यहाँ 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाकी स्कूल बिजनेस कर रहे होंगे, पर ये असली विद्या का मंदिर है। आप एक बार भेजिए, परखिए, अगर कमी लगती है फिर कहिए, पर भेजिए, अपनी लड़कियों को जरूर भेजिए, क्योंकि बहुत बेनिफिट है। इस बार उनकी फीस में काफ़ी कटौती की है। जो मॉडल संस्कृति वाले स्कूल है वो वाली फीस ली जा रही है। प्लीज़ अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। फीस के ऊपर इन जो बाकी प्राइवेट स्कूल भारी भरकम फीस ले रहे हैं वो पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं, अपनी लड़कियों को घर बैठा लेते। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ भेजिए, अच्छा एनवायरनमेंट है आपकी लड़कियों के लिए, इससे बेस्ट स्कूल कोई नहीं होगा। ये हमने सुना है बयान। 134A के लिए मारामारी होती है,
लेकिन जब संस्था का स्कूल कोई पढ़ाना चाहता है तो ऐसे में नहीं आते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो दोषी कहीं ना कहीं वो लोग हैं, क्योंकि समाज बहुत सेवा कर रहा है अलग अलग तरीके से। हमने आपको पिछले दिनों दिखाया 134 ए के लिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हाई प्रोफाइल स्कूलों में सिर्फ अपनी एंट्री दर्ज कराने के लिए धक्के खा रहे थे, लेकिन हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वयं बच्चों को बुला रहा है। सबसे कम फीस में यहाँ पढ़ाई होती है, और जिस तरीके से इस बार जो किया गया है तो जाहिर है शहर वासियों के लिए ही किया गया है, पहल उनको करनी है। आपको क्या लगता है 134 ए के लिए मारामारी होती है और आप तो स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं, फिर लोग नहीं आते हैं, तो दोषी कौन है फिर? देखिए, ऐसा है कि कहीं अभिभावक भी भ्रमित हैं। उनको लगता है कि वहाँ जा कर के वो बच्चे उसी तरह से पढ़ पाएंगे जैसे बच्चे वो वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 134 ए वाले बच्चे वास्तव में यदि वो ठीक हैं तो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ भी बच्चे आए हैं 134 ए में, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छा है, वही व्यवहार है, कोई भी अंतर उनके अंदर नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अभिभावक हैं वो, अगर मान लीजिए, मैं तो ये भी कहूँगा कि वो एक सप्ताह बच्चों को पढ़ा करके देखें यहाँ पर। अगर उनको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से वो अपना यहाँ पर फिर एडमिशन कराएं। तो देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह दी है, पहले देखो परखो उसके बाद अपने बच्चों का एडमिशन कराओ। लेकिन मीडिया के सामने जाकर के और जो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की चकाचौंध है उसमें आकर के लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वयं कह रहा है कि आप आइए, अपने बच्चों को लेकर के आइए, सबसे कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा, तमाम मूलभूत सुविधाएं। विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं बीच बीच के अंदर कि किस तरीके से कितना बड़ा शहर के बीचों बीच ये स्कूल है, मॉडल टाउन में, पॉश एरिया, जहां लाख रुपए से भी ज्यादा गज के रेट हैं। मैम, एक और जानना चाहेंगे, आप तो लगते हैं शहर से ये प्रॉपर यहीं से है? यस सर। 134 हो के लेकर के लड़ाई होती है हर बार, आप लोग बुलाना चाहते हैं, अभिभावक क्यों नहीं आना चाहते? जब आप छात्राओं को, आप बच्चियों को इतना ओबलाइज कर रहे हो कि पढ़ने के लिए आइए, फिर कहाँ खामियां अटकती है अभी? सर देखो, वो अभिभावक की पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनके लिए पर्सनल रूम है, उनकी हर मंथली क्लास भी, प्रॉब्लम भी सोल्व की जाती है। छात्राओं के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब तो मैनेजमेंट ने इतना कर दिया है कि उनकी फ़ीस भी आधी कर दी है, जो मॉडल संस्कृति स्कूल है हरियाणा की। तो मैं तो अभिभावकों से ये कहना चाहूँगी कि अपनी छात्राओं को भेजो, यहाँ पर पढ़ाओ। और अब तो प्रिंसिपल सर ने भी बोल दिया है कि पहले आओ, एक हफ्ता टेस्ट करो, आपको अच्छा लगता है तो एडमिशन कराओ। एडमिशन कराओ, ये बड़ी बड़ी चीजें यानी कि साफ तौर पे बताया जा रहा है। ये हमने तमाम लोगों से आपको रूबरू कराया, टीचर्स भी हमारे साथ है। जनाब, आप भी लोकल यहीं के हैं? नहीं सर, मैं तो बिलोंग करता हूँ ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन मैं यहाँ 20 साल से हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर मैं खेल के क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं, और हमारे स्कूल के पार्टिसिपेंट हर क्षेत्र में, हर खेल में होता है। आप खेल देखते हैं? हाँ जी, डीपी की पोस्ट पे लगा। डीपी पोस्ट है। तो क्या लगता है बच्चों को क्या चाहिए जो बड़े बड़े स्कूल दिखाते हैं चकाचौंध? वो सिर्फ एक भ्रम है उन लोगों का कि वो ऊंची दुकान फीका पकवान है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी बिल्कुल वास्तविकता है। जो हम करते हैं, जो कहते हैं, वही करते हैं। मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलता है? मैडम, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है। मैनेजमेंट ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। आपके 2 बच्चे यहाँ नेपाल खेलने जा रहे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हमारे यहाँ नेपाल खेलने के जा रहे हैं, और स्टेट में भी पोजीशन लाए हैं, और अभी नेशनल चैंपियनशिप में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए, अभी प्रिंसिपल साहब ने भी बताया था कि 2 बच्चियां नेपाल खेलने जा रही है, जिसका खर्चा भी मैनेजमेंट उठा रही है। तो आप समझ सकते हैं, जहां स्कूलों में एक एक चीज का पैसा लिया जाता है, ऐसे के अंदर हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैनेजमेंट यानी कि अपने खर्चे से बच्चों को पढ़ाने पर आतुर है। अब फैसला करना है अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं और करीब के स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए एक चॉइस है हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फैसला आखिर में अभिभावकों को करना है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए। लेकिन एक बार इनको मौका जरूर देकर के देखें, क्योंकि रेवाड़ी का सबसे पुराना स्कूल है, जो यानी कि 1944 से चला आ रहा है। तो जाहिर है, घर का जोगी जोगना और बाहर गांव की सिद्ध वाली स्थिति को छोड़ करके लोगों को सोचना होगा कि जो संस्था मैनेजमेंट स्वयं आपसे निवेदन कर रही है कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए लेकर के आए, तो एक बार यहाँ भी आजमाइश करें। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी। मैं कमला शर्मा, जिला प्रधान महिला रेवाड़ी इनेलो। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपने क्षेत्रवासियों को
होली की शुभकामनाएं देती हूँ। ये रंगों भरा त्यौहार है और ये हरियाणा प्रदेश वासियों के हमारे सभी क्षेत्रवासियों के जीवन में रंग भरा खुशियाँ लेके आए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और सबके लिए यही दुआएं करती हूँ। मैं अनिल गौतम सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली के पावन पर्व की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भाईचारे का यह पर्व आपके जीवन में रंगों की तरह खुशियाँ बखेरता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं कमला शर्मा, जिला प्रधान महिला रेवाड़ी इनेलो, मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। ये रंगों भरा त्यौहार है और ये हरियाणा प्रदेश वासियों के हमारे सभी क्षेत्रवासियों के जीवन में रंग भरा खुशियाँ लेके आए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और सबके लिए यही दुआएं करती हूँ। मैं अनिल गौतम सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली के पावन पर्व की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भाईचारे का यह पर्व आपके जीवन में रंगों की तरह खुशियाँ बखेरता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।